मेक इट एक्सप्लेनेबल प्रेजेंट्स गोस्ट मेकर। कहानी शुरू होती है तो हमें दिखाया जाता है एक बंदा जिसका नाम काइल है। जैसे ही इसकी दोस्त जूली यहाँ से जाती है तो इसके घर एक बंदा आता है और कहता है तुम्हारा वक्त खत्म हुआ, अब पैसे देने की बारी है। दरअसल काइल ड्रग एडिक्टेड होता है। काइल ने ड्रग्स इससे उधार ली होती है, जिसकी वजह से ये इसे कहता है कि अगर तुमने पैसे ना दिए तो वो तुम्हारी दोस्त को नुकसान पहुँचाएगा। सुबह काइल एक घर में जाता है तो यहाँ इसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। काइल घरों के पुराने सामान बेचने का काम करता है। जैसे ये बेसमेंट में जाता है तो इसे एक ताबूत मिलता है। बूढ़ी औरत कहती है कि तुम इस ताबूत को बेचोगे नहीं बल्कि इसको दफन कर देना। ये कहता है ठीक है और यहाँ से चला जाता है। काइल इस ताबूत को दफन नहीं करता बल्कि इंटरनेट पे भेज देता है। ताबूत की सफाई करते वक्त ये एक अजीब सी मशीनरी देखता है। ये अपने दोस्त सर्टन को भी ताबूत दिखाता है। इन दोनों को एक चाबी मिलती है। जैसे ही ये चाबी मशीन में लगाते हैं तो ये मशीन बजने लग जाती है। सुबह काइल अपने दोस्त के पास इस ताबूत के बारे में पूछता है। वो कहता है इस ताबूत को वॉन ट्रिस्टन ने बनाया था, जो कि एक टॉर्चरिंग मशीन थी। ये इसको एक किताब दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि ये ताबूत मौत के एहसास का तजुर्बा हासिल करती है। इस ताबूत को गोस्ट मशीन कहते हैं। फिर इसके बाद काइल और इसका दोस्त एक मछली को ताबूत में रखते हैं। जैसे ही ये मशीन को चलाते हैं तो इसके म्यूजिक से मछली मर जाती है और जैसे ही म्यूजिक बजना बंद होता है तो मछली जिंदा हो जाती है। यहाँ पे इनका दोस्त भी ताबूत को देखने के लिए आ जाता है। काइल इस ताबूत के अंदर लेटता है और इसका दोस्त मशीन को चला देता है। फिर इसके बाद काइल की रूह इसके जिस्म से निकल जाती है। इसका दोस्त परेशान होने लग जाता है और कहता है कि हमें इसको जगाना होगा। सर्टन कहता है कि म्यूजिक बंद होने का इंतजार करो। जैसे ही म्यूजिक बंद होता है तो काइल जाग जाता है। ये तीनों इस ताबूत में लेटते हैं और रूह बनने का तजुर्बा हासिल करते हैं। इधर काइल की दोस्त जूली भी आ जाती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें अपना कल क्रेडिट कार्ड ऑफर किया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि तुम पहले से ही ये यूज कर रहे हो। काइल इसके पैसों से ड्रग्स खरीदता था और ये इसके बारे में किसी को नहीं बताता था। काइल की इस हरकत की वजह से जूली से नाराज होकर चली जाती है। इनका दोस्त कहता है कि मैं जब तक इस ताबूत के बारे में और मालूमात इकट्ठी ना कर लूं, तुम दोनों इस ताबूत में नहीं लेटोगे। हो सकता है ये हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा रहा हो। जैसे ही ये घर आता है तो इसको एक गोस्ट नजर आता है। काइल को पैसों की जरूरत थी, जिसकी वजह से ये दोबारा ताबूत में लेट जाता है। रूह की हालत में ये एक शॉप पे जाता है और शॉपकीपर के पैसों को देखता है। शॉपकीपर ये पैसे एक सेफ में रखता था। काइल इसके सेफ का और शॉप के लॉक का पासवर्ड देख लेता है। फिर काइल अपने जिस्म के साथ इस शॉप में आता है और पैसे और गन को लेकर भाग जाता है। काइल के पीछे से इसका दोस्त ताबूत में लेट जाता है और रूह बंद के जूली के घर आता है। दरअसल सर्टन जूली से मोहब्बत करता था और इस बात का जूली को नहीं मालूम था। फिर काइल उन्हीं लोगों के पास आता है जिससे ये ड्रग्स लेता था। इन दोनों ने ड्रग्स को एक खास जगह छुपाया होता है। काइल को वो बंदा कहता है कि अब अगर तुम्हें ड्रग्स चाहिए तो तुम पहले पैसे दोगे, फिर ड्रग्स मिलेगी। काइल का दोस्त इसको ड्रग्स छुपाते हुए देख लेता है। सुबह काइल को इसके दोस्त की कॉल आती है। वो कहता है कि ताबूत के म्यूजिक के बारे में मैंने कुछ मालूम करना है, लेकिन इसके लिए मुझे म्यूजिक को रिकॉर्ड करना होगा। जैसे ही इसका दोस्त रात को आता है तो काइल इस ताबूत में लेट जाता है। काइल उसी जगह जाता है जहाँ पे ड्रग्स बेचते थे। ये एक लड़के को देखता है जो कि ड्रग्स के लिए आया था। काइल वो जगह देख लेता है जहाँ ये ड्रग्स को छुपाते थे। जैसे ही काइल उठता है तो इसका दोस्त सर्टन भी लेट जाता है। सर्टन जूली के पास आता है। जूली को काइल की कॉल आती है। वो कहता है कि मुझे कल एक कैफे में मिलो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। जूली मान जाती है। ये सुनकर सर्टन को गुस्सा आ जाता है तो वो एक लॉकर को पंच करता है, जिसकी वजह से जूली डर जाती है। यहाँ सर्टन को एहसास होता है कि वो दिन ब दिन ताकतवर हो रहा है। म्यूजिक को रिकॉर्ड करने के बाद इसको 7 हर्ट्ज के बारे में मालूम होता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक फ्रीक्वेंसी है। सुबह काइल जूली को वो पैसे लौटा देता है जो इसने जूली के क्रेडिट कार्ड में से लिए थे। जूली को काइल पर यकीन नहीं होता कि इसने पैसे कहां से लिए हैं। फिर इसके दोस्त की कॉल आती है। वो कहता है कि ताबूत का इस्तेमाल बंद करना होगा क्योंकि वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है। जूली कुछ लिख कर यहाँ से चली जाती है, जिस पे लिखा होता है कि तुम्हें मदद की जरूरत है। जैसे ही काइल को ड्रग्स की तलब होती है तो ये वहाँ से ड्रग्स को चुरा लेता है। जब इन दोनों को पता लगता है तो ये आपस में लड़ने लग जाते हैं। काइल का दोस्त ताबूत के बारे में सर्च कर रहा होता है तो इसको दोबारा से वो गोस्ट नजर आता है। ये काइल को एक मेल लिखकर जैसे ही यहाँ से भागता है तो गोस्ट की वजह से ये
सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है। दूसरी जगह कायल दोबारा से ताबूत में लेटता है तो उसी जगह जाता है जहाँ ड्रग्स को बेचते थे। ड्रग्स कम होने की वजह से ये ड्रग्स में जहर मिलाकर लड़के को बेच देते हैं। कायल उसको बताने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन रूह की वजह से नहीं बता सकता और वो ड्रग्स को यूज कर लेता है। कायल जैसे ही उठता है तो वो इसकी मदद के लिए जाता है। लेट होने की वजह से वो मर गया होता है। सबूत के तौर पर ये उसके खून से उस गाड़ी की नंबर प्लेट लिख देता है जहाँ से ड्रग्स बिकती थी। दूसरी जगह सटन जूली के पास आता है और जूली को कायल की ड्रग्स दिखाता है। दरअसल सटन चाहता है कि कायल और जूली एक दूसरे से अलग हो जाएं। सटन कॉलेज के वक्त से ही जूली से मोहब्बत करता था लेकिन जूली ने कभी भी इससे मोहब्बत नहीं की। सटन व्हील चेयर से उठ जाता है। इन दोनों के दरमियान बहस होने लग जाती है तो जूली इसको यहाँ से जाने के लिए कहती है। दूसरी जगह कायल के घर पुलिस आती है। वो इसके दोस्त के मौत के बारे में बताती है और इसको इसके दोस्त का मेल दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है कि मौत को कोई धोखा नहीं दे सकता, वो आ रही है और हमें इसको तोड़ना होगा। जैसे ही कायल इस ताबूत को तोड़ने लगता है तो ये सटन को खड़ा देखकर हैरान हो जाता है। कायल जैसे ही इसको तोड़ने लगता है तो सटन इसको मारकर बेहोश कर देता है और इस ताबूत में लेट जाता है। रूह बंद कर ये दोबारा जूली के घर आता है। ये जूली को बेहोश करने के लिए उसके गिलास में बेहोशी की गोली डालता है जिसकी वजह से जूली बेहोश हो जाती है। कायल उठकर सटन के लैपटॉप में जूली की तस्वीरें देखता है। इसे पता लग जाता है कि जूली की जान को खतरा है। ये जूली के घर आता है तो ये देख लेता है कि सटन जूली को किडनैप करके एक जिम लेकर जा रहा है। जैसे ही कायल जिम आता है तो सटन रूह बनकर कायल को मारने लग जाता है। कायल जैसे ही उठता है तो इसको भी वही घोस्ट नजर आता है। ये कहता है कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ और इसमें से गुजर जाता है। फिर ये ताबूत में से सटन को निकालता है। कायल ताबूत को जलाने लगता है तो सटन उठकर इसको मारने लग जाता है लेकिन कायल कैसे भी करके इस ताबूत को जला देता है। ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं तो जूली सटन को शूट करती है। कायल उठकर इसको मारने लग जाता है जिसकी वजह से ये छत से गिरकर मर जाता है और इसकी रूह को वो घोस्ट ले जाता है। सुबह कायल ड्रग्स बेचने वालों को गिरफ्तार होते हुए देखता है। फिर कायल उसी घर जाता है जहाँ से इसने ताबूत उठाया था। ये बूढ़ी औरत से कहता है कि मुझे तुम्हारी बात मानकर इस ताबूत को जला देना चाहिए था। जैसे ये टूटी हुई मशीनरी बूढ़ी औरत को पकड़ाता है तो यहाँ इससे मालूम होता है कि ये बूढ़ी औरत भी एक रूह है और दोबारा से इसे वही घोस्ट नजर आता है। बूढ़ी औरत कहती है कि ये घोस्ट तुम्हें पूरी जिंदगी नजर आएगा। कायल और जूली यहाँ से चले जाते हैं और इधर ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।